1528 में मुगल शासक बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मेदिनी राय को हार का सामना करना पड़ा और चंदेरी पर बाबर का कब्जा हो गया। फिर मुगलों को हराकर पूरनमल जाट ने इसे जीता। शेरशाह सूरी ने पूरनमल जाट के समय चंदेरी के दुर्ग की ओर आक्रमण किया था, लेकिन शेरशाह सूरी इस दुर्ग को जीत पाने में असमर्थ सिद्ध हुआ। तो शेरशाह सूरी ने धोखे से संधि वार्ता के बहाने छल से पूरनमल जाट की हत्या कर दी और अंत में शेरशाह ने आक्रमण किया। शेरशाह सूरी ने कत्लेआम की आज्ञा दी और भयंकर मारकाट के बाद किले को जीत लिया। मित्रों, अब आपको बताते हैं चंदेरी के राजा पूरनमल जाट का इतिहास। राजा पूरनमल जाट मुगल काल और सूरी वंश के समय में चंदेरी के शासक थे। राजा पूरनमल के पूर्वजों की जड़ें गुप्त वंश यानी धारण गोत्र के जाटों में जाकर मिलती है। चंदेरी का प्राचीन नाम चंद्रनगर था। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने यहां पर किले का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से यह जगह चंद्रनगर यानी चंद्रपुर नाम से जानी गई थी। चंद्रनगर से अपभ्रश होकर यह नगर चंदेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुप्त वंशी जाट चंदेरी के शासक होने के कारण चंदेरी के नाम पर चंदेरी, चंदेरिया, चंदेलिया नाम से प्रसिद्ध हैं। गुप्त वंश की चंदेरी या चंदेरिया, चंदेलिया शाखा के जाट मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में निवास करते हैं। चंदेरी किले के निर्माण पर कुछ दूसरे वंश भी दावा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक दावा गुप्त वंश के जाट राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही सिद्ध होता है। चंदेरी के गुप्त वंश के पश्चात यह किला मालवा के जाट महाराजा यशोधर्मन के अधिकार में रहा था। यशोवर्धन के पश्चात चंदेरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, लोधी वंश और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के अधीन रहा था। 1527 ईस्वी में मेदिनी राय खंगार ने मालवा के सुल्तान के समय चंदेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय खंगार को हराकर चंदेरी किले को जीत लिया था। बाबर के समय मुगलिया अत्याचार से जब चंदेरी की जनता त्राही त्राही कर रही थी, उस समय एक जाट योद्धा पूरनमल चंदेरी का उद्धारक बन के उभरा था। मुगल सेना और पूरनमल जाट के मध्य 1529 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों ने जाटों के आगे युद्ध भूमि में घुटने टेक दिए। इस तरह अविजित मुगलों ने प्रथम बार मध्य भारत में हार का स्वाद चखा था। मित्रों, भारत भूमि के पुत्र पूरनमल जाट ने मुगलों की रक्त सरिता में स्नान कर भारत माता की आत्मा को तृप्त किया था। चंदेरी के किले पर चंद्रगुप्त के वंशज राजा पूरनमल जाट का अधिकार हो गया था। जाटों ने चंदेरी का चौमुखी विकास किया था। चंदेरी के दुर्ग को सुरक्षित अभेद किले के रूप में परिवर्तित करने के लिए किले में नवीन निर्माण किए गए थे। पूरनमल जाट ने मुगलों के सेनानायक पठान को जिस जगह काटा था, आज वो खूनी दरवाजा कहलाता है। बाद में चुन चुन कर मुगल तुर्कों को इस ही जगह खूनी दरवाजे पर मौत के घाट उतारा गया था। तब से इसी खूनी दरवाजे पर शत्रु के रक्त का अभिषेक किया जाता है, अर्थात शत्रुओं को खूनी दरवाजे पर मृत्यु दंड दिया जाता था। दिल्ली के अफगान सुल्तान शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी के अंत में चंदेरी पर आक्रमण किया था। बाबर के समय शेरशाह सूरी ने चंदेरी के 1528 ईस्वी के युद्ध में एक सैनिक के रूप में भाग लिया था। शेरशाह सूरी ने सोचा था कि पल भर में चंदेरी को वो जीत लेगा, लेकिन भविष्य में शेरशाह सूरी का सामना उन जाट वीरों से होने वाला था जिन्होंने रणभूमि में वीरगति या विजय को अपना लक्ष्य बना रखा था। शीघ्र ही शेरशाह को पता चल गया था कि उसका सामना, उसका पाला सवा शेरों से पड़ा है। 4 महीने तक लाख प्रयत्न करने के बाद भी शेरशाह को युद्ध के क्षेत्र में सिर्फ नाकामी हाथ लगी थी। रण क्षेत्र में हर बार
विजयश्री का सेहरा जाट राजा पूर्णमल के सिर पर ही बंधा था। जाटों ने अपनी युद्ध कौशलता, वीरता, साहस के दम पर अफगानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जब युद्ध क्षेत्र में विजय की कोई आस शेष नहीं बची थी, तब अफगानी लोमड़ी शेरशाह सूरी ने छल कपट का सहारा लिया। शेरशाह सूरी ने अपना शांति दूत चंदेरी के राजा पूर्णमल जाट के पास भेजा। दूत ने शेरशाह का संदेश राजा को सुनाते हुए बताया कि शेरशाह आपकी वीरता का मुरीद हो गया है, अतः वो ऐसे वीर योद्धा से युद्ध की जगह मित्रता यानी संधि करना चाहता है। जाट राजा पूर्णमल जाट कुरान की सौगंध के साथ भेजे इस संदेश पर विश्वास करते हुए किले से बाहर आकर संधि वार्ता करने के लिए शेरशाह के कैंप में आ गया था। लेकिन शेरशाह ने मित्रता की आड़ में निहत्थे राजा की पीठ में खंजर घोंपकर उसकी हत्या कर दी। जब यह खबर किले में पहुंची तो जाट महिलाओं और बच्चों को गुप्त रास्ते से सुरक्षित क्षेत्रों में भेज दिया गया था। आज वो जाट लोग चंदेरी से आने के कारण चंदेरी, चंदेरिया, चंदेलिया गोत्र के जाट कहलाते हैं। किले में शेष बचे सैनिकों और वीरांगनाओं ने कायर की तरह मरने के बजाय युद्ध भूमि में प्राणों का बलिदान देना अपना सनातन धर्म समझा। इसके बाद भयंकर कत्लेआम हुआ था। दोस्तों, एक और भारतीय राजा अफगानों की छल का शिकार हुआ था। इसी के साथ भारत के एक स्वर्णिम अध्याय का दुखद अंत हुआ।